हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो आप लोग की डिमांड पे जो हम लोग ह्यूमैनिटीज़ की फ्री वीडियो सीरीज़ चला रहे थे, अब उसी प्रकार से रीजनिंग की भी फ्री वीडियो सीरीज़ हर टॉपिक की चलेगी, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये बताया जाएगा कि उस चैप्टर को पढ़ने का राइट अप्रोच क्या है, सही तरीका क्या है, एक कैसे बिना फार्मूले के भी रीजनिंग को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ इन फ्री वीडियो सीरीज़ में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आप रीजनिंग भी शुरू कर दीजिए, रीजनिंग का नहीं शुरू कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ का कल करा रहे हैं। तो हम लोगों ने रीजनिंग का भी शुरू कर दिया। जिस भी सब्जेक्ट का आपको मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए, आप कमेंट किया करिए, हम कमेंट का जवाब देते हैं, आपको उस वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग की पढ़ाई बाधित नहीं होगी, इस प्रकार का हम लोग का वादा है। ठीक, तो ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग के क्लासिफिकेशन टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भी आपको मैं आगे बताऊंगा। और ये नॉन वर्बल सीरीज़, वर्बल सीरीज़, सभी टॉपिक के वीडियोस आपको मिलेंगे जो बिल्कुल फ्री होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय ACC डिफेंस एकेडमी। देखिए, अब कुछ बात करते हैं क्लासिफिकेशन चैप्टर के ऊपर। पहली बात, हर साल हर ACC में 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ईजी टू मॉडरेट होते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, वो क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट होते हैं। बस हल्का सा माइंडसेट अगर सही है ना तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। और खासकर क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइएगा। बहुत सब लोग कहते हैं कि क्वेश्चन को देखो, सोचो, समझो। यार कुछ नहीं होता, आप सीधे क्वेश्चन देखिए, जो चीज़ आपको सबसे अलग दिख रही है वही आपका आंसर होगा। बस दैट्स इट। यही मैं अपने क्लास में बच्चों को बताता हूँ, उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच सिखाता हूँ और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ वो खुद उसमें माहिर हो जाते हैं। आपको अपना अप्रोच बहुत सिंपल रखना होगा, खासकर नॉन वर्बल रीजनिंग में। जिसने भी अप्रोच को बहुत कॉम्प्लेक्स किया उसका सवाल गलत हो जाता है। आप अप्रोच को हमेशा सिंपल रखिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। खासकर नॉन वर्बल रीजनिंग में, वर्बल रीजनिंग में, ये पूरे रीजनिंग चैप्टर की ही बात कर रहा हूँ, टॉपिक की। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड रीजनिंग इन नोन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स। अब बहुत सारी जगह आपको सिखाया जाएगा, पहले परिभाषा सिखाई जाएगी, फिर आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा। मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं एग्जाम्पल से आपको रूल बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। क्योंकि यार रीजनिंग इट इज़ ए थोड़ा मैथ टाइप का है। बस डिफरेंस ये है कि मैथ में फार्मूला लगता है, रीजनिंग में लॉजिक लगता है। रीजनिंग में कोई फार्मूला नहीं होता। तो आपको भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, आपको भी उसी अप्रोच के साथ काम करना होगा। क्योंकि यार कितना फार्मूला याद करोगे, हर चीज़ का लिमिट है ना। तो आप कोशिश करिए रीजनिंग को ना पढ़ने का, जब पढ़िए ना आप लोग सेल्फ स्टडी भी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग हमेशा एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट पे जाया करिए। ठीक है, उसके जब ऐसा चीज़ आपका डेवलप हो जाएगा ना, फिर रीजनिंग का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। मोर प्रैक्टिस मोर अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग। रीजनिंग का एक और स्ट्रॉन्ग करने का एक मंत्र है, जितना ज़्यादा सके प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी रीजनिंग में। नो फार्मूला यूज इन माई टीचिंग स्टाइल। मैं फार्मूला यूज़ नहीं करता हूँ रीजनिंग पढ़ाते समय। ठीक है, बहुत सारे लोग को ट्रिक बताते हैं, ये ट्रिक ऐसे होगा, वो ट्रिक। यार कुछ नहीं, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, कल प्रैक्टिस का गेम होता है। और मैं अपने क्लास में कभी भी कोई फार्मूला रीजनिंग का नहीं बताता हूँ। हाँ, एक आध चैप्टर जिसमें कैलेंडर हो गया उसमें ट्रिक व्रिक बताता हूँ, बट और कोई चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं बताता हूँ। प्रैक्टिस ही आप लोग के लिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में होता है। और बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है यार। मैं सीरीज़ और एनालॉजी, अगर नॉन वर्बल में 3 टॉपिक हैं आपके, सीरीज़ है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को मैं इजी लेवल पे रखूँगा, उसके बाद फिर रखूँगा एनालॉजी को, फिर रखूँगा सीरीज़ को। है तीनों आसान, बट मैं हायरार्की अगर बताऊँ एज अ कैंडिडेट तो मैं क्लासिफिकेशन को हमेशा थोड़ा टॉप लेवल पर कर दूँगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच शेप इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर शेप्स। अब देखिए, यहाँ पे कितने साइड हैं, 4 साइड हैं। यहाँ पे कितने साइड हैं, 4 साइड हैं। यहाँ पे 4 साइड है, यहाँ पे 4 साइड है, यहाँ पे 6 साइड है। तो कौन सा डिफरेंट है इसमें। मैंने क्या बताता, लॉजिक को सिंपल रखिए। यहाँ पे 4 साइड, यहाँ पे 4 साइड, यहाँ पे 4 साइड, यहाँ पे 4 साइड। ई वाला 6 साइड का है, तो शेप ई जो है वो सबसे अलग है। क्लासिफिकेशन में यही तो करना होता है कि आपको 5 इमेज दे दिए गए, आपके सामने रख दिए गए, बोलेंगे कि इन 5 इमेज में से सबसे डिफरेंट इमेज कौन सा होगा। तो आप कैसे पता करोगे, या तो उसके साइड गिन लो, या तो उसका डायमेंशन देख लो, या तो उसका एंगल देख लो। आपको तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ डिफरेंट लग जाएगी। तो यहाँ देखिए 4 साइड के थे, एक 6 साइड का था, तो वही तो सबसे अलग था जो 6 साइड का था। इज द राइट आंसर इज द ई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब आपको दिखा दिया गया कि ये 5 इमेज आपके सामने रख दी गई, बोलेगा कि सबसे अलग इमेज कौन सा है। तो आप क्या करोगे, आप सीधे इमेज को देखो। आप जब ये वाला सवाल देखो लेफ्ट साइड में 2 एरो ऐसे उठे हुए हैं, एक से दूसरे में वो लॉजिक चेक करो, वो लॉजिक मिल गया, सेकंड से थर्ड में मिल गया, थर्ड से फोर्थ में मिल गया। मतलब 4 लॉजिक में ये वाला जो लेफ्ट साइड वाले इमेजेस हैं इसमें 2 एरो ऊपर की ओर है। लेकिन फिफ्थ वाला इमेज देखिए आप लोग, फिफ्थ वाला इमेज देखिए, ये राइट साइड में आ गया। यही सबसे अलग है, यही हमारा राइट आंसर है। ई इज़ द राइट आंसर। समझ में आई बातें कैसे लगाना होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये PYQ का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए, देख रहे हैं ये सारे इमेजेस को आप देखिए सेंटर से पास कर रहे हैं, सेंटर से पास, ये हो जाएगा डायमीटर। बट ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ये है कॉर्ड। कॉर्ड कभी सेंटर से पास नहीं करती है और डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है। ये आपके सर्कल का रूल बताया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट इमेज, सबसे अलग है, इसलिए यही सबसे हमारा राइट आंसर होगा। क्लासिफिकेशन में एक मंत्र याद रखिएगा, जो सबसे अलग वही हमारा आंसर। क्लासिफिकेशन का मंत्र यही है सवाल को लगाने का। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, आप ये देखिए, 3 बड़ा 3 छोटा, 3 बड़ा 3 छोटा। आगे पीछे उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले ये गिनो कि 3 बड़े 3 छोटे हैं कि नहीं सब में। 3 बड़ा 3 छोटा, 3 बड़ा 3 छोटा। यहाँ देखिए 3 बड़ा 3 छोटा है, ठीक। अब बारी आती है, देखो हमने एक चीज़ गिना कि कितने बड़े कितने छोटे, तो हर जगह हमको यही चीज़ मिली कि 3 बड़े 3 छोटे। अब बारी आती है किसकी, उनके पोजीशन की। यहाँ देखो एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। यहाँ पे देखो सेम इसी प्रकार, यहाँ पे देखो सेम इसी प्रकार, यहाँ पे देखो सेम इसी प्रकार। बट ऑप्शन बी जो है, यहाँ पे 2 छोटे एक समान हो गए एक साथ, यही सबसे अलग है, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। मैंने पहले स्टेप में क्या चेक किया, कितने बड़े कितने छोटे, उससे नहीं मिला तो हम लोग दूसरे स्टेप में गए कि देख लिए कौन पास कौन नज़दीक, तुरंत आंसर मिल गया। इसमें देखिए कौन सबसे अलग है, 5 साइड वाला, 5 साइड वाला, 5 साइड वाला, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, यही सबसे अलग इमेज हो गई। अब बताइए इसमें कौन सा लॉजिक लगाना था, कौन सा इसमें फार्मूला कोई बता देगा, कोई मतलब ही नहीं उन सब चीज़ों का। आप लोग की डिमांड पे ACC डिफेंस एकेडमी ने ACC 131 और 132 के लिए नया बैच स्टार्ट किया है, जहाँ पे आपको टॉप 500 में रैंकिंग की गारंटी दी जाती है। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको फुल PDF नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे थ्योरी, MCQ, वन लाइनर सब कुछ आपको मिलेंगे। उसमें 500 से ज़्यादा घंटों की रिकॉर्डिंग क्लासेज होंगी। डेली लाइव क्लासेज होती है 9 to 11 PM पे, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट आपको कराए जाते हैं और PYQ भी आपको प्रॉपर सॉल्व करवाए जाते हैं हमारे के यहाँ, वो भी वीडियोस के फॉर्म में आपको दिए जाते हैं और आपके सामने भी वो चीज़ कराई जाती है। पूरे सिलेबस को 2 बार फिनिश कराया जा सकता है। ये पूरा इंटायर पैकेज है। आपके पास आपके सभी टीचर्स का नंबर रहता है, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं आप डायरेक्ट टीचर से बात करके भी अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। तो 8120745966 पर व्हाट्सअप करके विदाउट एनी फर्दर डिले आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करिए। पूरे सिलेबस को 2 बार फिनिश कराया जाएगा हमारे के यहाँ। ये हमारा गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, पढ़ाते हैं, और ये PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। अब ये वाला इमेज देखिए क्या है, ये वाला इमेज भी बहुत आसान सवाल है, ये भी PYQ का सवाल है। कैसे, आप ये देखिए 4th और 5th इमेज देखिए एक दूसरे के इमेजेस हैं, 2nd और 3rd देखिए एक दूसरे के इमेजेस हैं। फर्स्ट वाला सबसे अलग है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आप इमेज देख के बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा, यही आपके लेवल का एग्ज़ाम है। ये आपके लिए मैं SW देता हूँ, थोड़ा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक। इसका होगा 5th नंबर। क्यों 5th नंबर होगा, आप देखो चारों में इस डायरेक्शन में जा रहा है एरो, बस 5वें में देखो इस तरीके से जा रहा है, इसलिए 5th इज द राइट आंसर। सीधे कुछ करना ही नहीं था,
ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक्स हम लोग अपने लाइव क्लास में कराते हैं। ये देखिए, यहाँ देखो हर जगह बॉटम पे डार्क कलर किया गया है, यहाँ पे देखो ऊपर साइड किया गया है, यही सबसे अलग आंसर है। अब बताओ, ये सवाल लोगों को टफ लगता है। मैंने अपनी लाइव क्लास बताया, बोले सर बच्चे लोग हमसे पूछ रहे हैं सर ये सवाल बहुत टफ लगता है। हमको कैसे टफ लग रहा है? कह रहा है सर अब इसमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। हम सर से भी पूछे अपने जहाँ हम पढ़ते हैं, वहाँ बता रहे हैं कि क्वेश्चन छोड़ दिया करो, ऐसे आया करो। तो हमका क्यों छोड़ दोगे? यहाँ देखो नीचे साइड डार्क है, नीचे साइड डार्क है, नीचे साइड डार्क है, नीचे साइड डार्क है, ऊपर देखो ये ऊपर वाला डार्क है, यही सबसे अलग है। बोला सर हो गया? हम कहा हाँ हो गया। अब ऐसे ऐसे सवाल भी दूसरे के यहाँ के बच्चे जो पढ़ते हैं हमारे यहाँ भेजते हैं और हमसे डिस्कशन करते हैं। ये SW है आपके लिए, ये SW है आपके लिए, ये PYQ का सवाल है, ये भी SW है आपके लिए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको SW के लिए दिए हैं, एक ये 3 4, टोटल 4 क्वेश्चन है SW के लिए। और चारों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ACC की बुकलेट सब आपको प्रिंट फॉर्म में आपके डोर स्टेप डिलीवरी तक प्रोवाइड कराई जाती है, जहाँ पे हर टॉपिक के ब्लूप्रिंट, हर सब्जेक्ट के MCQ, 1000 से ज़्यादा वन लाइनर, लास्ट 5 क्वेश्चन पर आपको मिलेंगे। तो 81207459 व्हाट्सएप करके आप हमारे इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं, अपने यूनिट एड्रेस पे भी या अपने प्रेफरेबल करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे भी आप इसको ऑर्डर करके अपनी प्रिपरेशन को नॉन स्टॉप लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कर सकते हैं। ये ACC डिफेंस एकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको YLC SSB 131 के सभी लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से तैयार किए गए मटेरियल, लाइव क्लासेस, अपडेटेड कंटेंट सब कुछ आपको इसमें मिलेंगे। तो 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आपको इस सबसे हमारे जुड़ सकते हैं। ये हमारा ACC डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोज़, फ्री वीडियोज़, कोई कंटेंट के रिगार्डिंग आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सब कुछ आपको यहाँ मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस रीजनिंग के टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन बता के हमसे पूछ सकते हैं।